जिस पार्टी पर सत्ता का गुलाल चलना था अलग अलग राज्यों में वो तो हो चुका है, लेकिन अब गद्दी पर सवार होने की बारी है। इस पर नजर लगातार हम बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको जल्दी से हम बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। जी हाँ, मंत्री जी के घर पर मोदी मैजिक ताला लगा है। ये पूरी खबर क्या है, इससे जुड़ी कुछ और खबरें, यानी चुनाव के जो राज्य है वहां से जो सियासी खबरें निकल कर आ रही है उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी पॉलिटिकल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र के नाम पर लगी मुहर। बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे की मौजूदगी में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी। प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2007 से 2012 उत्तराखंड में कृषि मंत्री रह चुके हैं रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद समर्थक खुशी में झूमे, जमकर मना रहे हैं जश्न। उत्तराखंड का सीएम नॉमिनेट होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहतर सरकार का वादा किया। कहा, प्रदेश में बनेगी पारदर्शी सरकार। कल चुना जाएगा यूपी का नया सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होगा नाम। कल शाम 5 बजे होगी बैठक। 19 मार्च को होगा यूपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण पर लगा दी है मुहर। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की बात कही है। लखनऊ में सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो गई। स्मृति उपवन या लामाटिनियर ग्राउंड पर हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। जी न्यूज से बोले यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, पार्टी के कार्यकर्ताओं में से ही चुना जाएगा यूपी का नया सीएम। खुद की सीएम उम्मीदवारी को लेकर नहीं टूटी यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की चुप्पी। जी न्यूज से बोले पार्टी विधायक दल की बैठक में कल होगा नाम तय। यूपी सीएम पद की दावेदारी से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया इनकार। कहा, ना तो वो रेस में है और ना ही रेस के बारे में जानते हैं। यूपी के सीएम पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा, सीएम जो भी होगा भाग्यशाली होगा। बीजेपी सरकारें दूर करेंगी मंदिर बनाने की अड़चन। यूपी विधानसभा चुनाव में हारे विधायकों ने आवास खाली करना शुरू कर दिया है। मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा ने भी सरकारी आवास खाली कर दिया है। रविदास मेहरोत्रा के खाली सरकारी आवास पर लगा मोदी मैजिक लिखा हुआ ताला। यूपी में अपनी पसंद का सीएम बनने के लिए जगह जगह जारी है हवन और पूजा। कानपुर में स्थानीय नेता सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के लिए जारी कर रहे हैं पूजा पाठ। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने पर राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा। राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। जनादेश को अब बताया अपमान। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुट होने की कवायद। 2019 के लिए तैयार हो सकता है महागठबंधन का फॉर्मूला। जेडीयू ने कहा कि विपक्ष को मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विकल्प तैयार करना चाहिए। महागठबंधन के नेता के तौर पर जेडीयू ने सुझाया नीतीश कुमार का नाम। कहा, नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। वैसे कांग्रेस की नजर में मोदी को टक्कर देंगे राहुल गांधी। पार्टी नेता राज बब्बर बोले, मोदी को राहुल गांधी की सादगी ही हरा सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने महागठबंधन बनाने की कवायद पर ली चुटकी। कहा, 100 लंगड़े मिलकर भी पहलवान नहीं बन सकते हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बड़ी युवा कार्यकर्ताओं की भीड़। एमसीडी चुनाव में नए लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी। दिल्ली के एलजी ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग को ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने ईवीएम पर उठाए थे सवाल। तो 11 तारीख को आए चुनावी नतीजों ने बहुत से नेताओं और पॉलिटिकल पंडितों के आकलन पर तो ताला जड़ ही दिया था। और इस ताले का ब्रांड आप जानते हैं, मोदी था। ये ताला अब हारे हुए मंत्रियों के घर पर भी लग रहा है, बल्कि नेतागण जो है वो खुद ही ये ताला जड़ रहे हैं। मोदी मैजिक ताले की ये खबर यकीन मानिए मजाक नहीं है, 100% सत्य है। चौंकिए मत, आप एकदम सही देख रहे हैं। ये मोदी मैजिक ताला है। और जिस बिल्डिंग को मोदी मैजिक ताले से बंद कर दिया गया है वो प्रदेश के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा का कैंप कार्यालय है।
ये रविदास मेहरोत्रा का कार्यालय है, इसे कैंप ऑफिस भी कह सकते हैं, जो इन्हें विधायक होने के नाते मिला था, इसको इन्होंने आज खाली कर दिया है। और ख़ास चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, मोदी मैजिक जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चला है, 325 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती है, वही मोदी मैजिक घर खाली करने के बाद इनके दरवाजे पर देखा जा सकता है रविदास मेहरोत्रा के। ये ताला देखिए, ताला बंद किया घर खाली करने के बाद, इस पर साफ तौर पे लिखा है मोदी मैजिक डबल लॉकिंग, यानी कि मोदी मैजिक इनके घर पे भी चला है। एक बार फिर से इस ताले को गौर से देखिए, 7 लीवर की ताकत और मेड इन अलीगढ़, यानी मजबूती की पूरी गारंटी। सरकार बदली तो वक्त भी बदल गया, अब नेताजी को अपना बंगला खाली करना पड़ रहा है। ये जो सरकारी सुविधा मिली हुई थी, जब तक हम विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, तब तक की थी, इसलिए नैतिकता के आधार पर हमने ये मकान खाली किया। लेकिन असली चर्चा तो इस मोदी ताले की है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी ताला लगाकर आने वाली सरकार ने विपक्ष के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खैर, जो मंत्री थे अब वो जाने का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब मंत्रियों के आने की बारी है, यानी अब नई सरकार की बारी। उत्तर प्रदेश का सियासी उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका फैसला तो कल ही हो जाएगा। लेकिन जनता के दरबार में जीतने के बाद अब नेताजी के समर्थक सबसे बड़े दरबार यानी कि मंदिर में पहुंच रहे हैं। अपने नेताओं को सीएम बनाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वहां से जो तस्वीर आ रही है उस पर मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, यूपी का अगला सीएम कौन, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? यूपी में अगला सीएम कौन, जानने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का उत्तराधिकारी कौन, जानने के लिए आप क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? 19 को यूपी में किसका राज तिलक, जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो बोला क्या करेंगे? यूपी की सियासत में सत्ता की चाबी बीजेपी को मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई है। इसलिए अपने नेता को सीएम बनाने के लिए अब उनके फैंस ईश्वर शरणम गच्छामि। अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थक कहीं भगवान को दूध से स्नान करा रहे हैं तो कहीं आहुति दे रहे हैं। हम लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि सीएम कैंडिडेट महाराज जी को ही बनाया जाए। हम लोग यहाँ पे हवन भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को यदि आपने मुख्यमंत्री बनाया तो जीवन में कभी धर्म की ध्वजा झुकने वाली नहीं है, ये मेरा चैलेंज। इधर वाराणसी में अपने नेता को बतौर सीएम देखने के लिए पूजा पाठ हो रहा है, तो दूसरी ओर गोंडा में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की मांग करते हुए शोले के वीरू बन गए। अरे जनाब संभल के, बस 2 दिन रुक जाइए, इतनी बेकरारी ठीक नहीं। गोंडा से गाजीपुर चलिए, यहाँ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रामायण का पाठ हो रहा है। समर्थक हनुमान जी की फोटो के बगल में मनोज सिन्हा की फोटो को रखकर बजरंग बली से अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। रेल राज्य मंत्री व संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय मनोज सिन्हा जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। अब जरा कानपुर की ओर बढ़ते हैं।
5 बार से लगातार बीजेपी के विधायक सतीश महाना को सीएम बनाने की कामना के साथ उनके समर्थक कानपुर के मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं। यूपी का अगला सीएम कौन होगा, ये बीजेपी के आला कमान को तय करना है, लेकिन समर्थकों को उम्मीद तो है कि भगवान शायद उनकी ही सुन ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी डर सताए विपक्ष एक हो जाए, बंद मुट्ठी लाख की कहावत है ना, वो खुल गई तो खाक की, और शायद इसका एहसास विपक्ष को हो चला है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ 3 राज्यों में बड़ी हार के बाद अब विपक्ष उस फैसले की ओर बढ़ता दिख रहा है जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रही थी। यानी एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ सब। विपक्ष अब महागठबंधन की बात कर रहा है। महागठबंधन होगा या नहीं ये तो सियासत जाने, लेकिन इस कोशिश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले बिखरा विपक्ष अब हार के बाद 2019 की तैयारी कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि मोदी के खिलाफ हम होंगे कामयाब। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बिहार में हराया है, हम लोगों ने बीजेपी को हराया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है, विपक्षी दलों का है, वो मजबूती के साथ में चुनाव में उतरेंगे और विशेष रूप से जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है उसका जवाब देंगे और इनको बेनकाब करेंगे। हालांकि बीजेपी विपक्ष की इस उम्मीद को सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है, ये कहते हुए कि 100 तो क्या 1000 भी इकट्ठा हो जाएंगे, कमजोर ही रहेंगे। लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। 19 की बात तो छोड़ दीजिए, 24 तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोई अकेले डूबना नहीं चाहता, इसलिए सब चाहते हैं कि मिलकर ही हम डूबे, मिलकर ही समाप्त। विपक्ष भले ही कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने राहुल गांधी पर उम्मीद बरकरार रखी है और राहुल की सादगी को कांग्रेस की ताकत बताया है। अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी की सादगी हरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत और सियासत से जुड़ी सारी खबरें आपके सामने थी।